1100 में अच्छे दिन आए, राशन फ्री में दिया है, मगर उस पे बनाने के लिए 75 रुपए का राशन मिलता था, तो ये लोग राशन फ्री खा रहे हैं। 75 रुपए का राशन पका किस पे रहे, 1200 के सिलेंडर पे। गाड़ी जो 65 रुपए लीटर था तेल, वो 100 में हो गया है। आप बताइए, ऐसे आप अच्छे दिन लाएंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन अंबानी अडानी को मुबारक हो, ऐसा करो साहब, पुराने दिन ही लौटा दो, पुराने दिन ही लौटा दो। सर परेशानी यही हो रही कि पेपर कैंसिल हो जाना चाहिए पूर्ण रूप से। जो भी आश्वासन दिए 6 महीने के अंदर पेपर करा लें, लड़के दिन रात मेहनत किए हैं, इतना मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, आश्वासन मिल जाएगा आप लोगों को लगता है? हमें पूरा विश्वास नहीं कि 6 महीने में करवा देंगे पेपर। जब ये करवा देता हम नहीं करवाएंगे, फिर हमारा धरना प्रदर्शन शुरू होगा, और अब जोरों से प्रदर्शन शुरू होगा। अभी तो हम इनके जो है मानवता पे चले हैं, अब करो या मरो करेंगे। पिछले 1 महीने में सर 3 पेपर लीक हुए हैं, सीटेट आरो चल रहा है, सारे एग्जाम जो है 1 महीने 3 पेपर का लीक होना बताता है कि पूरा रूप से सर आप लोग मेरी आवाज उठाइए। हम लोग असफल है, हमारी सरकार हमारे युवाओं के ऊपर खड़े नहीं उतर पा रही है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करेंगे कि अपने प्रशासन में बैठे अधिकारियों को एक मीटिंग करें, एक वहाँ पे बैठक का आयोजन करें कि हमारी सरकार में क्यों पेपर लीक हो रहा है, क्यों इतने बड़े स्तर से हमारी युवाओं के भविष्य कानून बना रहे हैं, 10 साल की सजा होगी, करोड़ रुपए देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जाए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 1 महीने में आयु सीमा भी समाप्त होती जा रही है, उसको भी देखते हुए वो भी कोई तरीके से कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसमें कोई एक्शन यही तो है सर, ये एक्शन हमारे बिना बताए ले लिए होते तो हम मान लेते कि एक्शन हम लोगों को जन आंदोलन करना पड़ रहा है। हमें 1857 की क्रांति जैसे क्रांति लानी पड़ रही है, जिस आज के हम 150 साल पहले बताइए, 150 हम पिछले साल गांव-गांव में आंदोलन करना पड़ रहा है कि एक ही नारा, एक ही मांग, यूपी रीट जाम, उत्तर प्रदेश के अधिकारी नहीं मान रहे हैं सर। जन आंदोलन किया गया, प्रशासन से भी दबाव दिया गया कि आप लोग जन आंदोलन को नहीं करिए, सरकार हम लोगों को ये कर देगी, वो कर देगी, लेकिन हम लोग सर जौनपुर से चल के आए हैं। डिपार्टमेंट से आला अधिकारी रिटायरमेंट होते जा रहे हैं, उनकी भी वैकेंसी खाली हो रही है, क्यों उत्तर प्रदेश सरकार वैकेंसी को पूर्ण नहीं उत्तर प्रदेश सरकार प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, मोदी गवर्नमेंट निजीकरण करना चाहती है, वो पढ़े नहीं भटके नहीं, वो सिर्फ धर्म के मुद्दे पे हमें आपको भटकाना राज ला रही है। राम राज यही है कि लड़कों भिखमंगा राज बना रही है। इसीलिए सर ये पूरी तरीके से असफल है। ये हमें युवाओं को भविष्य सुरक्षित नहीं दे पा रहे हैं। ये सरकार को, ये योगी जी को, मोदी जी को सोचना पड़ेगा, इस पे विचार विमर्श करना पड़ेगा। सरकार बदलना चाह रहे हैं, बदलना चाहते हैं हम लोग, पूर्ण रूप से बदलना चाहते हैं। सरकार हमें नहीं चाहिए, बरगला के लोकसभा के चुनाव है, क्या इसका असर देखने को मिलेगा? सर इसका असर तो शिक्षा, जो हमारे विद्यार्थी हैं वो तो जम के जवाब देंगे, लेकिन और भी जैसे 5 किलो राशन है, कुछ ये निम्न वर्ग के समाज वर्ग है जिन बैठी है, कुछ धर्म का इनका एजेंडा है जो इनको मजबूत बना देता है। बीजेपी के पास यही 2-4 मुद्दे बहुत अच्छे लेकिन रोजगार के मुद्दे पे सर ये बिल्कुल फ्लॉप है, और पेपर भी सही से ढंग से नहीं करा पा रहे हैं, जिससे हम लोगों को जन आंदोलन करके इनको जगाना पड़ रहा है। जन आंदोलन के बाद भी ये नहीं मानते हैं, ये कहते हैं कि हमारा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। आज इनके अधिकारी मान रहे पेपर में कमी हुई, आज इनके अधिकारी कह रहे हैं पेपर में कमी हुई। हमारे आर बेचारे प्रयागराज में मर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। ये पूरा आंदोलन कर रहे हैं तो अपना प्रचार कर रहे हैं, बनारस घूम रहे हैं, वाराणसी घूम रहे हैं, लखनऊ घूम रहे हैं। चैनल के माध्यम से योगी जी से क्या गुहार लगाना? योगी जी से हम यही कहना चाहते हैं, आप देश के राज्य के मुखिया हैं, आपसे नागरिकों की आशा है, आप सही ढंग से 6 महीने के अंदर पेपर कराइए। जितने लोग इसमें लिप्त पाए गए हैं, संलिप्त पाए गए हैं पेपर लीक में, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे। घरों पर भी बुलडोजर चलाने की बिल्कुल चलाना चाहिए सर। अगर छोटे मोटे लोगों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, भ्रष्ट अधिकारियों पे, छोटे मोटे जितने बड़े पेपर पे लीक किए, जो खरबों रुपए जनता के खर्च बर्बाद कर दिए, उनके ऊपर भी तो चलना चाहिए बुलडोजर, पूर्ण रूप से चलना चाहिए बुलडोजर। बुलडोजर नहीं चलेगा, लोगों का हौसला बुलंद हो जाएगा और अपराधी बढ़ता जाएगा, ये भी पेपर फ्रेश नहीं हो पाएगा। इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो आने वाले समय में और भी जो वैकेंसी निकलती है उसमें भी पेपर होने की संभावना पूरी है। पूर्ण रूप से जब सिविल स्तर की वैकेंसी जो है लीक हो जा रही है, ये वनडे की वैकेंसी हम क्या भरोसा कर सकते हैं? आने वाले कल में मैं कोई भी इनसे नहीं आशा कर सकता कि कोई वैकेंसी फ्रेश करा सकते हैं। आपको क्या लग रहा है जैसे 2024 में अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, 2024 में
सर अगर हमारे नागरिकों को अगर ऐसे जैसे एक ताज बना के उन्होंने यहाँ पर दिखाया, अगर यही पढ़े लिखे लोग समझेंगे वास्तव में सरकार भ्रष्ट सरकार है, ये मुंह बोली सरकार है, आश्वासन जितना देती उतना करती नहीं। अगर यही सोच के हर एक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा तो आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार उखाड़ फेंकेगी। आपको क्या लगता है कि चुनाव ईवीएम मशीन से होना चाहिए? नहीं सर, ये बिल्कुल नहीं होना। ईवीएम मशीन पे ये जो कहते हैं कि जनता मेरे साथ है, अगर हमारे पेपर पर भी वो जो है वो आप करा ले, चंडीगढ़ उनको चेयरमैन पता का चल चुनाव जाएगी। देख लीजिए सर, सुप्रीम कोर्ट ने इनका क्या कहा? इनका अधिकारी पकड़ा गया, 8 वोट घोटाला कर दिया। ये अधिकारियों को चोरी कहते हैं, रामराज्य और चोरी करना सिखाते हैं अधिकारियों को। ये क्या है सर बताइए, ये रामराज्य है यही? तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार बनने जा रही है? मोदी जी के द्वारा तो दिया जा रहा है 400 पार 400 सर ये तो लग रहा है मोदी जी 400 कहे, विपक्ष 500 कहे, ये तो अपनी राजनीति की बात होती। कौन कहता कि हम 200 पार है, सब साथ सोते बहुमत हम है। लेकिन मैं आप कह रहा हूँ कि रोजगार के अवसर पर युवकों को रोजगार देने में यह सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार है, ये कभी पुलवामा लेके चलती, कभी कश्मीर को लेकर चलती, कभी राम मंदिर को लेकर चलती। यही करा के हमारे युवकों को ये भरमार, क्योंकि जान रहे कि अगर युवक पढ़ेंगे तो जागरूक होंगे और ये हमारे कहे हुए बात पर नहीं चलेंगे और ये सब धर्म के नाम पे मरेंगे नहीं, ये अपने विकास के बारे में सोचेंगे। इसलिए सरकार खुद चाहती कि युवक जितना कम पढ़ेंगे उतना ही हमारे इशारे पे नाचेंगे। अच्छा ये बताइए, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर जो लीक हुआ था, उसमें मात्र 3 दिन के अंदर रिजल्ट घोषित हो गया, पेपर फिर से होगा। लेकिन यही आपके सामने ही दिख रहा है, इको गार्डन के जस्ट मेन गेट के सामने 69,000 की वैकेंसी का अभी तक कुछ नहीं कार्रवाई किया गया। आप उसकी क्या कहना सर 2017-18 की वैकेंसी थी, हम लोगों को पूर्ण रूप से मालूम है 2018 की वैकेंसी थी, लेकिन 5-6 हज़ार ओबीसी की सीटें खाई गई। आज चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे यहाँ पर पियरका चाचा हो, चाहे जो भी हो, जितने बहुरूपिया नेता हैं, चाहे प्रिया पटेल जी हो, लेकिन ओबीसी के मुद्दे पर कोई नहीं बोल रहा है। सिर्फ अपनी राजनीति के लिए जब चुनाव आ जाता है तब ओबीसी का जो है बैलेट बना के नागरिकों को भरमा के ये वोट बैलेंस अपना करना चाहते हैं। लेकिन रोजगार के मुद्दे पर सरकार की तरफ से कोई नेता आज तक अभी बोलने के लिए नहीं आया। फिर भाई बताइए कि सरकार बन कैसी रही है? बस सर यही बात है, ये ईवीएम हटा दे, सरकार अपने आप इनको पता चल जाएगा कि हम सरकार बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। आप चंडीगढ़ का चुनाव देख लीजिए, ये ईवीएम हटा दे, बस बैलेट पेपर्स करा ले, फिर देखिए किसकी सरकार बनती किसकी नहीं बनती है। आपको क्या लग रहा है आने वाले समय में ईवीएम हटना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए सर। अगर जिस तरह से आज यूपीपी के लिए यहाँ पर एग्जाम के लिए आंदोलन हुआ है, एक दिन जब जनता अपनी सड़कों पर उतर जाएगी, ईवीएम को इनको हटाना ही पड़ेगा। दिल्ली में प्रदर्शन चल रहे हैं, हाँ, ईवीएम को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, क्या आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करने सर वाले हैं? बिल्कुल, अगर वो मौका आएगा हम लोग भी पार्टी भाग लेंगे, बिल्कुल भाग लेंगे। भाई हम नवयुवक है, नवयुवक की आवाज़, अगर जनता की आवाज़ हम नहीं उठाएंगे कौन उठाएगा? यहाँ पर चाइना सिस्टम लेंगे, एक दिन ऐसा आ जाए पूरे देश में अकेले ही राज करेंगे और अन्य पार्टियाँ समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि अब रोजगार के मुद्दे पर कोई बोलने वाला नहीं। इनके विपक्ष में अगर जो कोई बोलेगा तुरंत उसको जेल हो जाएगी, तुरंत जेल कर देते हैं, CBI लगा देते हैं, तमाम इनके पास हथकंडे जो लगा लेते हैं। चलिए आप लोगों ने हमसे बात किया उसके लिए आप ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप फेसबुक, ट्विटर पे, इंस्टा पे हैं तो आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। आप देख सकते हैं इको गार्डन में उपस्थित हैं, इको गार्डन के सामने में